केटो आपको तो ज्यादा पता है। फिर हिंदू नाम किसने दिया था? अगर ये देश सेकुलर है तो आरएसएस और बीजेपी की वजह से नहीं है। क्या आप अटल जी की इस बात को जस्टिफाई करते हैं? आप ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। मेरा प्रश्न सीधा और स्पीकर साहब के द्वारा तब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में लाया गया, बिल लाया गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आगे इस पे भी सवाल उठाना जायज होगा? फिर आपने सिर्फ सियासत करना, चुनाव बिहार का आ रहा है, इसलिए सारे नाटक नौटंकी चल रहे हैं। कभी गाय और गोबर की बात करके देश के लोगों को भरमा रहे हैं। देश समझ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शब्द गलत बोला, चैलेंज करता हूं। सारे गलत बोले। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जिनको सब पार्टियां अपना अपना बताने में लगी हुई हैं होड़ में, वो अंबेडकर साहब की जो पहली जो संविधान थी उसमें तो ये था ही नहीं। और ये भी एक सच्चाई है कि इमरजेंसी के दौरान 1976 में जब विपक्ष के आधे नेता जेल में थे तब इसको ऐड किया गया। क्यों डाला गया था, क्या वजह थी, आप ही बता दीजिए, तब आपकी नीयत पर लोग भरोसा कर। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं। हमारे साथी मित्र भाजपा के अभी सांसद यहाँ सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पर एक प्रश्न लगा रहे हैं। आप लोग सभी लोग अभी गूगल कीजिए और देखिए, भाजपा के संविधान के पहला ही उद्देश्य जो है, भाजपा का जो संविधान है, नियम कायदे कानून है, उसका पहला पेज पैरा 2, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा जाता है कि हम जो है इस देश में हमारी निष्ठा है और इस देश में संविधान में जो मौलिक जो बात है, जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, उसके प्रति हमारी पूरी आस्था है। ये भाजपा के संविधान की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या भाजपा का संविधान गलत है? शुरुआत मैं यहां से करता हूं। देश के संविधान को मैं मानता हूं कि भाजपा के लोग नहीं मानते थे। इनके पूर्वज जो थे, जो जनसंघ था या आरएसएस के लोग, जब संविधान लागू हुआ था उसी बाबा साहब का, इनकी प्रतियां रामलीला मैदान में सरेआम जलाई गई। क्यों जलाई गई? कहा गया कि इसमें मनु स्मृति पर ही देश चलना चाहिए, यह संविधान मनु स्मृति के अनुरूप नहीं है। दूसरी बात, लगातार इनके कई प्रमुखों की बात मैं करता हूं जो भारत के संविधान को, बाबा साहब अंबेडकर के समतावादी मूलक समाज को और लोकतांत्रिक चरित्र पर प्रश्न लगाने का इन लोगों ने काम किया। लगातार वो कहते हैं कि इस संविधान को बदलो। मैं नहीं कह रहा हूं, अयोध्या के लल्लू जी थे, अनंत हेगड़े जी थे, ऐसे कई इनके साथी हैं। अभी उप मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान की, उन्होंने भी बोला चुनाव के पहले 400 पार का नारा भी दिया। बेशक जनता ने उसको जो है टाए फिस कर दिया। अब बात आती है कि ये क्यों बदला गया। इन्हीं के सांसद ने, समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष बात है, इनके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा के नेता एक और उपाध्याय जी हैं जो इसी टीम में रहते हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि इसको बदल दिया जाए। हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि खबरदार, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, वो मूल शक्ति है इस देश की, उसको नहीं चेंज किया जा सकता। अब प्रश्न क्या उठा रहे हैं? 49 में जब पहला संविधान लागू हुआ तो क्यों नहीं था, और 76 में क्यों लागू हुआ 42वें संविधान संशोधन में? पहली बात, 42वें संविधान संशोधन में यदि लागू हुआ, उसके बाद 2 साल बाद जब इनकी सरकार आई 78 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें इन्होंने मूल रूप से सारे संविधान संशोधन को पलट दिया था। फिर क्या बात हुई? ये 2 शब्द से आपको क्यों इतना प्यार रहा? आपने क्यों नहीं बदला? इसका मतलब ये 2 वर्ड जो है संवैधानिक है। और कैसे है? बेरुबारी 1960 का एक मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट में गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती ये केस आया, ये केस 1973 में आया। उसमें स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग भी है, उसमें संशोधन किया भी जा सकता है। संशोधन से प्रश्न नहीं है, आपके कहीं ना कहीं आपकी अंदर की जो इच्छा है, आपकी जो भावना है, इस संविधान पर प्रश्न लगाने का। बाबा साहब के संविधान जिसमें समरसता की बात है, सर्वधर्म समभाव की बात है, और धर्मनिरपेक्ष चरित्र का मतलब संविधान में सिर्फ संविधान का वो मुद्दा नहीं है, इस देश में बहुलता में एकता रहेगी कि नहीं, इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होगा कि नहीं, इस देश में सब एक साथ रहेंगे कि नहीं, इस देश में सभी एक साथ जीने का अधिकार रहेंगे कि नहीं। देखिए ना, देखिए मूल संविधान की प्रस्तावना थी बाबा साहब की, उसमें नहीं था। सुनिए ना, नहीं था। क्यों किया गया? अरे नहीं, उसमें नहीं था इसलिए क्योंकि उस समय जब समाजवाद की बात आई थी, देश नया नया स्वतंत्र हुआ था, आपको आर्थिक पद्धति कैसे रखनी है
ये उस समय के शासकों पर छोड़ दिया गया था। लेकिन जब देश में अवसर की समानता की बात आई, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जब रजवाड़ों का प्रीवी वर्ष खत्म किया गया, जमींदारी उन्मूलन किया गया, तो इंदिरा गांधी ने देखा कि ये लोग विरोध कर रहे थे, जिसमें जनसंघ के इशारों पर ये राजे रजवाड़े विरोध करते थे। इंदिरा जी का समाजवादी शब्द जोड़ना और अवसर की समानता देना जरूरी था। दूसरा, अब मैं बताना चाहता हूं, संविधान में समाजवाद, सेकुलरिज्म और हिंदू तीनों ही शब्द इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि तीनों भारत की पहचान है। सिर्फ हिंदू ही समाजवादी है। कैसे? सिर्फ मंदिरों में आपको भंडारा मिलता है और लंगर मिलता है। बताइए दुनिया में कौन से दूसरे मजहब के केंद्र है जहां फ्री का खाना मिलता हो? यह है समाजवाद। समझते थे। और 400 पार हुआ, सुनिए मनुस्मृति की बात करते हैं, 400 पार हुआ और शाहबानो केस में शरिया संविधान से ऊपर हो गई। 400 पार शरिया स्टेट बनाना चाहते थे। मैंने फिर चैलेंज से पूछ रहा हूं, बताओ भाई, एक सेक्युलर स्टेट बताओ जहां ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी और शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। अपनी बात वापस ले लूंगा। बताओ एक दुनिया में सेक्युलर देश नहीं। बहुत लंबा हो गया। चलिए देखिए, एक बार वो बोले, फिर मैंने पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शब्द गलत बोला, चैलेंज से कहता हूं, सारे गलत बोले, एक शब्द गलत नहीं बोला है। आपके नेताओं के जाके अभी सर्च करिए, सारे गलत बोले। अब सुन तो ले, नहीं लिखते थे। अब सुन तो ले, होते हैं मानवर, सुन तो ले। पहला तो यही शब्द बोला है, आप ये गुमराह करते हो कह के। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब धर्म से विरत होना नहीं है। अपने अपने धर्म का सब पालन करो, सबको बराबर अधिकार है। सरकार सब धर्मों को बराबर दृष्टि से देखे, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। दूसरा, आपने झूठ ये बोला केवल हिंदू ही भंडारे चलाते हैं। सबसे ज्यादा भंडारे सिख चलाते हैं। सिखों के यहाँ जो गुरुद्वारों में फ्री भोजन होता है और वो ये नहीं देखते कि किस जाति का, किस धर्म का आदमी है। मंदिर में भी नहीं देखा जाता है। मंदिर में भी नहीं देखा जाता। अपने धर्म के, अपने अपने धर्म के में सब काम करते हैं। ये कहना ही, चर्चों में भंडारे दिखाओ। अब आप बोलने नहीं दे रहे। मस्जिद में भंडारे दिखाओ। बोलने नहीं दे रहे। बोलो, बोलने नहीं दे रहे। चर्चों में बताओ भंडारे बोलने नहीं दे रहे। मंदिर में कहां भंडारा? अब आप बोलने नहीं दे रहे। ये कहना ही मेरा धर्म ही बढ़िया है, बाकी सारे धर्म खराब है, ये कहना ही सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता इस देश की बहुत बड़ी बीमारी है। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी आगे जनता के जो सवाल आने वाले हैं, जिससे बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की बौखलाहट और बढ़ जाएगी और अंजनम कश्यप भी अब इसको बचा नहीं पाएंगे। तो डिबेट पूरी देखिए। क्यों नहीं मिलती? कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो ये जो सांप्रदायिकता है, ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं। सुनिए, चाहूंगा सर, जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो आप मतलब यादवों को भी हमेशा वो देते हैं। आप किसी और कहना जाति के, जैसे अभी हुआ यूपी के अंदर, यादव जो थे उनको बुला के आपने सम्मानित किया। अगर वही कोई और जाति का व्यक्ति होता, आप वैसे नहीं करते हैं वहाँ पे यूपी के अंदर। हमने भी ये चीज़ देखी है सर। नहीं, सबकी मदद करते हैं। जिसके साथ भी अन्याय होता है, कम से कम 10 जगह तो मैं पैसे देकर आया हूँ जो दलित लोगों के साथ अन्याय हुआ, पार्टी उनकी मदद करती है। सर मगर आप सिर्फ यादवों को और गलत कह रहे हो, आप सवाल ही गलत उठा रहे हो। ठीक है, चलिए। अब का है क्या बिहार, क्योंकि संविधान और संविधान को बदलना आपको बहुत भारी पड़ा था, क्योंकि लल्लू सिंह और कई सारे आपके नेता थे जिन्होंने यूपी में उठाया था। तो क्या अब आपको लग रहा है कि बिहार में उसी संविधान में धर्मनिरपेक्षता वाले शब्द को हटाकर आप ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं? मेरा प्रश्न सीधा और सीरियस है या बस ऐसे इधर से उधर खेलते रहेंगे? किसी को हटाने की बात नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द हटना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, जो वाकई ट्रांसलेशन है। जो ऑफिशियल लॉ मिनिस्ट्री का ट्रांसलेशन है कांग्रेस के रिजीम में, वो पंथ निरपेक्ष है, मगर धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है। वैसे अरे भाई, अब मैं बताना चाहता हूं, अब आपने बोलिए सर, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष जानते क्या होता है? मैं क्यों कह रहा हूं सिर्फ हिंदू होता है? अभी कुंभ मेला हुआ, 66 करोड़ लोग आए, जात बिरादरी तो छोड़ दीजिए, 50 लाख विदेशी आए। दुनिया में बताइए कोई आपको गैर मुस्लिम दिखेगा जो कहे मुझे हज की यात्रा करनी है? कोई गैर क्रिश्चियन कहेगा वेटिकन करना है? और अगर वो कह दे तो उससे कहा जाता कन्वर्ट हो जाओ। 50 लाख विदेशी आए, किसी से कहा गया कन्वर्ट हो जाओ? ये होता है सरपंच संभाव। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। आपने अपनी ओपनिंग लाइन में कहा था कि 28 अप्रैल 76 को जब आधे से ज़्यादा सांसद लोग जेल में थे, तब इस रूल को लाया गया, सोशलिज्म का संशोधन किया गया, शब्द ऐड किए गए। हाँ, तो आपकी भी सरकार ने अभी 22-23 में जब 149 MP सस्पेंडेड थे स्पीकर साहब के द्वारा, तब
आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में लाया गया, बिल लाया गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आगे इस पे भी सवाल उठाना जायज होगा? लगता फिर है आपने ध्यान से सुना नहीं, एकाग्रता से सुना करिए। मैंने ये नहीं कहा 28 अप्रैल 76 को चाहिए, मैंने कहा 28 अप्रैल 76 को एडीएम सिटी जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला के केस में सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में कहा गया कि जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, गोली मार दी जाए तो आप सिर्फ देखते रह सकते मिलॉर्ड, इससे बड़ा दुर्दांत दौर नहीं हो सका। मैंने उसके लिए कहा था, इसलिए ध्यान से सुनिए और तब प्रश्न पूछिए, कोई जाके पीछे जाके चेक कर सकता है। सबसे पहले Be नमस्कार, attentive in the मेरा class. सवाल सर से है कि अभी थोड़ी देर पहले बात कौन वाले सर से? कांग्रेस वाले और समाजवादी? सर से समाजवादी। कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जब बाबा साहब जी ने संविधान लिखा था उसमें वो शब्द ऐड नहीं थे, और बाद में जब उन्होंने कहा था कि मैं फ्यूचर की सरकार पे छोड़ता हूँ कि वो ऐड करे या हटाए, तो आपने कहा कि फ्यूचर की सरकार आई और उसने ऐड कर दिया। तो अब और आगे बढ़ते हैं, तो अब आरएसएस जब इसी सब को वापस से चेंज करने के लिए मांग कर रहा है, तो फिर आपको अब दिक्कत क्यों हो रही है? हमें इसलिए दिक्कत है कि बिना सेकुलरिज्म के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। जो देश धर्म पंथ निरपेक्ष नहीं है वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता। जैसे पाकिस्तान लोकतांत्रिक नहीं है, बांग्लादेश लोकतांत्रिक नहीं है, अफगानिस्तान लोकतांत्रिक नहीं है। अगर इस देश को लोकतांत्रिक बनाए रखना है तो सेकुलरिज्म जरूरी है। छोटा बहुत सा, अच्छी एकदम बात छोटा इन्होंने सा। कही है, पर आपको पता है इस देश में एक राज्य था जो सेकुलर नहीं था। पता है वो कौन राज्य था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, तो जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत अधिकार था कि जब तक उसकी विधानसभा उसे अंगीकार नहीं करेगी, उसकी विधानसभा ने 6 साल का कार्यकाल अंगीकार किया, सेकुलर वर्ड को अंगीकार नहीं किया। 5 अगस्त 2019 को वो सेकुलर बना, मगर जो राज्य सेकुलर नहीं था वही सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा अजय जी, प्रतीक था। छोटा सा ये रिबट। मुखौटा हम हटा- फिर मैं दो भाई तीन साहब सवाल इधर के आ जिस तरह से जाइए। सेकुलरिज्म की परिभाषा कर रहे हैं और जिस तरह बार बार सेकुलरिज्म पर प्रश्न लगा रहे हैं, याद रखिए आप भारत के संविधान की आत्मा पर प्रश्न लगा रहे हैं और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। आरएसएस और भाजपा का काम ही है देश के संविधान पर प्रश्न लगाना, देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर प्रश्न लगाना और दिखावे में हिंदूवाद का नाम लेकर के सिर्फ सियासत करना। चुनाव बिहार का आ रहा है, इसलिए सारे नाटक नौटंकी चल रहे हैं। सच्चाई यह है कि इनकी सरकार 78 में जब थी उस समय चाहते तो संविधान संशोधन में इसको चेंज कर देते। आरएसएस कभी भी इस देश के संविधान को नहीं मानती है, न देश के तिरंगे को 2002 तक मांगनी थी, आज भी वो चाहते हैं। हसबोले जी का नाम मैं कहता हूं, वो होश में बोले, वो होश में कभी नहीं बोलते, इसीलिए वो देश के संविधान पर प्रश्न लगा रहे हैं। और मैं पुनः कहता हूं, ये देश की जनमानस, देश का गरीब, देश का दलित और किसान, नौजवान या महिलाएं कभी भी इस देश के संविधान से कोई भी समझौता नहीं करेगी। ये जितना भी चिल्ला ले और जितना भी प्रश्न लगा ले। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। उन्होंने अभी अटल जी की पंक्तियों से अपनी बात को